क्या आपने नर्क को अपने ख्यालों में इमेजिन किया है? कैसी दिखती होगी वो जगह? क्या आप वहां जाना चाहेंगे? अगर आप इंसान हो तो अपने दुश्मन को भी वहां नहीं भेजना चाहोगे आप। लेकिन दुख की बात तो ये है कि कुछ लोगों ने अपनी जिंदगियों में ही नर्क देखा है और लौट के आए भी हैं वहां के किस्से सुनाने। मार्टिन पिस्टोरियस साउथ अफ्रीका का एक 12 साल का सुकुमार बच्चा था। स्कूल गया हुआ था। स्कूल से जब वो वापस आया जनवरी 1988 में, अपने पेरेंट्स से गले में खराश की शिकायत करता है। उसके पेरेंट्स ने हल्के में लिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज के बाद मेरा बच्चा कभी स्कूल ही नहीं जा पाएगा। महीने भर में ही बच्चे की हालत दिन प्रतिदिन गिरने लगी और बच्चे ने अपने शरीर से नियंत्रण खो दिया। वो कोमा में चला गया। किस बीमारी की वजह से गया, ये बात आज तक भी नहीं प्रूफ हो पाई है कि एक्चुअली क्या बीमारी थी। जब सारे ट्रीटमेंट फेल हो गए, डॉक्टर ने डिस्चार्ज करके उसे घर भेज दिया और उन्हें बताया कि अब या तो भगवान या कोई चमत्कार ही अब इस बच्चे को ठीक कर सकता है। लेकिन माँ बाप कहाँ हारने वाले। जब तक उन्हें पता था कि मेरा बच्चा जिंदा है बट कोमा में है, फिर भी उनके माँ बाप ने बहुत मेहनत, ये जानते हुए भी कि कोमा में 2 हफ्ते से ज्यादा रहने के बाद लौट के आने के चांसेस सिर्फ 2% के होते हैं। लेकिन माँ बाप तो भगवान होते हैं। उन्होंने कभी अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ा। बेटा दूसरी दुनिया में चला गया। वो इसी दुनिया में बैठ के अपने आंसू बहाते रहे, इंतजार करते रहे। लड़के के पिता का डेली रूटीन था कि वो घर से बाहर जाने से पहले अपनी लड़की शरीर की सफाई करता, जो भी उसकी करने के लिए था वो सब कुछ करता, रोज फिर जाता। माँ भी काम करती, देखने वाले लोग थे घर पे। लेकिन एक दिन, जैसे जो कहावत है कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, बच्चा एक दिन वापस आया और जब उसे होश आना शुरू हुआ तो उसने एहसास किया कि मैं सिर्फ देख सकता हूँ, चीजें सुन सकता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। एक उंगली तक भी मेरी नहीं उठ सकती। उसे एहसास हुआ। अपने माँ बाप को रोते हुए सुन के उसके अंदर की प्रेरणा जागी। उसने कोशिश की, अपने आंखों से इशारे कर कर लोगों को दिखाना चाहा। शुरुआत में तो नहीं, लेकिन कुछ दिन करने के बाद लोगों की नजर उसकी आंख पे पड़ ही गई। उनके पेरेंट्स फौरन डॉक्टर के पास उन्हें ले गए। डॉक्टर ने मल्टीपल टेस्ट कराए और ये प्रूफ हो सका कि बच्चे की याददाश्त वापस आ गई, लेकिन इसके शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा है। फिर क्या था, माँ तो माँ होती है। उसे जब आशा दिखा तो उसने अपना काम भी छोड़ दिया। परमानेंट घर पे रहने लगी, अपने बच्चे की देखभाल करने लगी और माँ की 12 साल की कठिन तपस्या सफल हो पाई। उसका बच्चा उठा भी, हंसा, खिलखिलाया भी और आपको ये जान के हैरानी होगी उसने अपनी डिग्री भी हासिल की, दुनिया के लिए एक मिसाल बना और वो परिवार आज भी दुनिया के लिए एक मिसाल। उसने 12 साल तक अपने बच्चे कोमा में अपने घर पे पाला। बच्चा बड़ा होके उसने अपनी किताब लिखी द घोस्ट बॉय, उसमें अपनी पूरी कहानी बयां की है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।